नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बिहार की राजनीति आज की तारीख 28 फरवरी, फरवरी का आखिरी दिन, भयंकर सरगर्मी है। नीतीश कुमार रैली में रुके नहीं, भाग गए रैली छोड़ करके। 15 सेकंड गिन करके 18 सेकंड, अगर सेकंड में बताऊं, 18 सेकंड उनके हाथ में माइक था, बस 18 सेकंड। इस बीच एक और खबर ऐसी है कि जो जेडीयू और नीतीश कुमार को और भी टेंशन में डालने वाली है, टेंशन बढ़ाने वाली है। 2 दर्जन से ज्यादा, यानी 24 से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के विधायक भाजपा के संपर्क में है। शाह के आदेश का इशारा कर रहे हैं। ऐसी खबरें बिहार से निकल कर आ रही हैं। मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा 2 स्क्रीनशॉट से वो दिखाए और फिर कंट्रोल रूम भाव को जोड़े। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हवा हवाई नहीं कि ये न्यूज लॉन्चर ने खबर पैदा की है और या अफवाह फैला रही है। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद मची सियासी हड़कंप। जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। अब एबीपी वाला भी दिखा दीजिए, एबीपी न्यूज बिहार। जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में, कैबिनेट विस्तार के बाद एक दावे से सियासी हड़कंप। हटा दीजिए, अब भाव को जोड़िए चर्चा में फटाफट। भाव, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये लगातार पिछले 2 दिन में वाकई जिस बिहार को लेकर के हम लोग भी उदासीन हो गए थे। मैं तो बड़ी ईमानदारी से, साफगोई से कहूं कि मैं उदासीन हो गया था कि बिहार में कुछ नहीं होना है। लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर बिहार में सियासी हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है। 3-4 घटनाक्रम है, एक एक करके सब पर आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत में जो हमने दिखाया, क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है? जो दावा किया गया है उस दावे की अगर माने तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि चुनाव से पहले, क्योंकि नीतीश कुमार को लेके भाजपा आशंकित है, नीतीश कुमार पर भरोसा उससे है नहीं, तो क्या भाजपा इस मूड में और मोड में आ चुकी है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहे ही ना? देखो आशीष, सवाल भाजपा का नहीं है। हम्म नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इतने नीचे स्तर पे गिरी है कि अब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को भी नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं। जिस हिसाब से 7 के 7 मंत्री बीजेपी को दे दिए गए, आप भले ही कुछ कहो कि हमारा कोटा पूरा हो गया था। कोटा क्या होता है भाई? कौन सा कोटा तय कर लिया था किसने? नीतीश कुमार पाला नहीं बदलता तो बीजेपी का एक भी मंत्री, एक भी विधायक मंत्री होता क्या? महाराष्ट्र में भी जब मात्र 40 विधायकों को लेके जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए तो कोटे के हिसाब से थोड़ी हो गया था, जितने विधायक उतने मंत्री, बराबरी से बांट दिया था बीजेपी। और कहा 100 से ज्यादा विधायक और कहा 41 विधायक। ये सब अपने आप को जवाब देने वाला एक रास्ता ढूंढाएगा। सवाल ये है कि इस मंत्रिमंडल के एक्सपांशन के बाद अब ये बात तय हो गई कि जो बीजेपी कहेगी वही होगा। तो विधायकों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। क्या अगला चुनाव का टिकट नीतीश दे पाएंगे या बीजेपी अपने उम्मीदवार को खड़ी कर देगी हमारे यहां से? कई जगह ऐसा होता है। एकनाथ शिंदे के कई जगह बीजेपी ने अपने लोग खड़े कर दिए चुनाव में। तो कुल मिलाकर जब सियासत में अविश्वसनीयता बनी रहती है और जब अपने भविष्य को लेकर लोग चिंतित रहते हैं तो भागा दौड़ी हो जाती है। अब ये भागा दौड़ी का गणित मुझे लगता है कि चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, अब चुनाव को कितने 7 महीने हैं ना वहां पे आशीष, 6 महीने पहले यदि ये लोग चले जाते हैं तो इनका इस्तीफा देने के बाद वहां बाई इलेक्शन भी नहीं। हाँ। तो नीतीश कुमार के विधायक चले जाएंगे, उनके बीजेपी वहां से उनको टिकट दे देगी, वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अपने अपने सीटों पे तो चुनाव लड़ेगी जो 60-70 पे सीटें पे है। 20 ये हो गए, आप देख लीजिए कितने हो गए फिर।
सबसे दयनीय स्थिति जो है हम्म, आज की डेट में, मुझे दया जो आती है, देखिए राजनीति में हर व्यक्ति का एक आकलन होता है, एक उसके आभा होता है। चंद्रशेखर एक व्यक्तित्व मैंने बहुत नजदीक से देखा दिल्ली में। उनसे व्यक्तिगत मिलने का कई बार क्योंकि वो साउथ एवेन्यू में, हम बरसाती में रहते थे और वो साउथ एवेन्यू हम्म, में 3 नंबर के कोठी पे थे। देखिए चंद्रशेखर जीवन में कभी दयनीय स्थिति में नहीं रहे। हम्म, वो हमेशा अपनी आभा बना के रखे। कांग्रेस छोड़ा, अकेले सांसद भी रहे तो जब हाउस में, सदन में बोलने उठते थे तो सारा सदन स्तब्ध होकर सुनता था उनको, क्योंकि उन्होंने छिछोरेपन से अपने आप को गिराया नहीं। उन्होंने चाहे अटल जी के साथ संबंध हो उनके, चाहे किसी के साथ भी संबंध हो उनके, उन्होंने दो टूक बातें की और जो बातें की स्टेट की। प्रधानमंत्री बने तो भी अपनी गरिमा के साथ, और प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया तो भी अपने गरिमा के साथ। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कई बार राजनीति में आप बिना विधायकों के, बिना सांसदों के भी रहते हैं, आप अकेले भी रहते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका सीरियसनेस, आपका एक अच्छा राजनीतिज्ञ होना, आपका वजूद क्या है, इससे आपकी आभा बनती है। यह मायने नहीं रखता आपके पीछे लोग कितने खड़े हैं। और चंद्रशेखर से बड़ा उदाहरण इस देश की राजनीति में नहीं। नीतीश ने छिछोरेपन से अपने आप को इतना नीचे गिराया कि अब अकेले रहते हुए भी वो कोई बड़े आभा वाले व्यक्ति नहीं रहे। वो कभी मोदी जी के चरण क्या छू लेते हैं, कभी क्या वक्तव्य देते हैं, कभी बोलते हमने गलती की उधर जाके, अब नहीं जाएंगे, फिर बोलती कि हम उधर इसलिए जा रहे थे कि इधर ये हो गया। पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा एक किया और खुद ही भाग लिए एनडीए गठबंधन। स्वर्गीय सीताराम येचुरी अभी नहीं है, लेकिन उन्हीं के कमरे में उन्होंने कहा था कि जिस चेयर पे आप बैठे वो वही नीतीश कुमार बैठे हुए थे इंडिया गठबंधन के लिए जब पूरा प्रयास कर रहे थे। तब मैंने कहा, बोले कि नीतीश जी सब ठीक है, लेकिन अभी भी कोई आप पे विश्वास रखने को तैयार नहीं, आप कब पलटी मारोगे। तब नीतीश ने कहा कि नहीं, जो जीवन में हो गया गलती अब नहीं होगी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा बोल के फिर चले गए। ऐसा आज भी और बोलते हैं आज भी बोलते मोदी के हैं। साथ। तो इसके आने जाने से उनकी एक तो क्रेडिबिलिटी मार्केट में भी खराब होगी, मतदाताओं के बीच में भी खराब होगी। अब बात बची है, इस बार बीजेपी भी कॉशियस होकर साथ में ले ली। बीजेपी ने एक बार घुट्टी पकड़ ली। उनको मालूम था कि ये जो बकरी है गले में से कस के पकड़ो तो निकल जाती है, और ऐसा कस के पकड़ा, ये चले भी गए तो इनको समझ में नहीं आएगा कि पीछे क्या है। कहीं जनता दल ही इनको पार्टी से निकाल नहीं दिया अलग, हम ही ओरिजिनल है, जैसे शिवसेना में हुआ। और बीजेपी ये कर सकती है क्योंकि बीजेपी ये करते आ रही है। हाँ, कई जगह बीजेपी ने ये करा है। नहीं, अब तो सफलतापूर्वक करते करते इस मामले में मास्टरी हासिल हो चुका है उनको। मास्टरी हासिल हो गई है, तो बीजेपी के लिए तो ठीक है। जो नीतीश से टूट के आएंगे 21, सपोज 24 लोग वो आ गए, उनका ऑलरेडी एक आंकड़ा है, 100 का आंकड़ा तो वैसे भी पार कर लेंगे वो विधायकों में। बाकी बचा हुआ पीके तड़का लगा देगा इधर उधर। अच्छा, भाई भाऊ, आप एक सीरियस पॉलिटिशियन हो। आप आज एक दलित सम्मेलन में गए थे, पिछड़ों के सम्मेलन में गए थे, वहां आप जाके समय देते, आप उनको बोलते कि आप उनके हैं, आप 1 मिनट में वापस आ जाते हैं वहां से ये बोल के कि मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि अब आपको खुद पे भरोसा नहीं है। जो लोग हम कह रहे हैं इट्स एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये नीतीश भी समझ चुके हैं। बहुत दयनीय स्थिति में अपने लड़के को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। मैं जिनको अपना प्रोजेक्ट की माना बात वो कर सब। हाँ, मैं आपने प्रोजेक्ट की बात कही, एक दो बातें यहाँ पर और जोड़नी और चर्चा में लानी जरूरी है। नीतीश कुमार ने जब आज मंच पर 18 सेकंड में मंच छोड़ा, 18 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा दलित बिहार के खड़े थे, 18 सेकंड में मंच छोड़ा।
मंच छोड़ते समय उन्होंने कहा मुझे जाना है, आशीर्वाद देने आए थे, दे दिया, जेडीयू की मीटिंग में जाना है। ये इसलिए सवाल कर रहा हूं कि जेडीयू की मीटिंग की कोई खबर अगर पहले से होती तो मीडिया में चर्चा में होती इस दौर में, इस वक्त जो बिहार में हालात हैं सियासी। क्या वाकई कोई मीटिंग करने जा रहे थे? क्या वाकई मीटिंग, क्योंकि अब जो है थोड़ा-सा आशंकाओं के बादल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश की बेबसी अब साफ-साफ दिख रही है, साफ-साफ दिख रही है। अब बेबसी में कहीं होता नहीं, कई बार आखिर में जाते-जाते कि हम जा मतलब बिल्कुल बचने के चांस नहीं है तो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। दूसरी चीज़ इसी के साथ और जोड़ना है, क्योंकि बेटे वाली बात। आज जो दिलीप जायसवाल हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था उस दिन नीतीश के मंत्रिमंडल से, विस्तार के दिन, तब 7 भाजपा के और जुड़े थे, क्योंकि वो एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत भाजपा को याद आ गया था। वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नड्डा उनको जी को लेके नहीं याद उन्होंने आ रहा है, नड्डा हाँ, जी को देखे। तो उन्होंने आज एक सवाल, पटना की याददाश्त दिल्ली आते-आते भूल जाते हैं। हाँ, तो आज आज उनसे एक सवाल हुआ कि कौन मुख्यमंत्री होगा? तो बिल्कुल मुझे महाराष्ट्र का रिपीट होते हुए रिपिटेशन दिखा। उन्होंने कहा कि हम नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा और एनडीए के सहयोगी यानी चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब नीतीश के बराबर होंगे और बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा। उसमें एक लाइन और भी अंडरलाइन करने वाली है, ये मैं पिछले कार्यक्रम में चर्चा किया लेकिन महत्वपूर्ण है। सवाल में उन्होंने जब ये निशांत का आजकल, क्योंकि निशांत के ही बयान पर वो रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे ने कल एक बयान दिया था कि पिताजी जो उनके हैं नीतीश कुमार जी, उनका नाम सीएम के रूप में आगे रख करके तब चुनाव में जाना चाहिए एनडीए को। ये क्लियर बोल दिया निशांत ने कि पिता मतलब नीतीश कुमार का नाम सीएम के रूप में आप फाइनल करो तब चुनाव में जाओ। उसी पर रिएक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, निशांत को डायरेक्ट नहीं टारगेट किया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए बार-बार निशांत निशांत रट रहे हैं। यानी निशांत इतना खैराती नाम उन्होंने बता दिया कि जो खाली होता है वो निशांत का नाम लेता है। तभी ना कि तेजस्वी के पास कोई काम नहीं है तो निशांत निशांत रट रहे हैं। यानी निशांत की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, इस लाइन के भीतर ये दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि नहीं, निशांत मतलब जीरो, वाकई शून्य। वाकई आशीष जी, वैसा देखा जाए कि निशांत की हैसियत क्या है मुझे बताइए आप। हुँ, निशांत की हैसियत अपने पिताजी की है जो खुद अपनी हैसियत ढूंढ रहे हैं। हुँ, उनकी इतनी हैसियत नहीं रही कि वो एक 7 में से 2 मंत्री अपने बना लेते। हुँ, इतनी हैसियत नहीं रही कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा करके घोषणा होती। इतनी हैसियत नहीं रही कि प्रधानमंत्री पूरे दिल्ली की बातें करते हैं, कोई एक राज्य सरकार की कोई अचीवमेंट की बात नहीं की। हुँ, ये हैसियत हो गई कि प्रधानमंत्री जो ट्वीट करते फोटोग्राफ उसमें नीचे गायब रहते, पीछे छुपे हुए रहते। हाँ, ये हैसियत रह गई कि पूरा जनता दल यूनाइटेड, फिर उसके बाद संजय झा, उसके बाद लल्लन सिंह, ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री के लिए ट्वीट की बौछार लगा देते, नीतीश कुमार ट्वीट नहीं करते। हुँ, हैसियत तो अब इसी से पता पड़ती ना गुरुजी। हैसियत कोई ऐसे 2 किलो 3 किलो थोड़ी मिलती है दुकान में। हुँ, अडानी की दुकान से जाके, अंबानी की दुकान से जाके 2 किलो हैसियत तो क्या हो। हुँ, हैसियत तो आपके ऊपर ताकत पे होती है और आपने आपकी ताकत खो दी। ये जो आप छिछोरापन करते हैं मार्केट में, लोगों के बीच में, जो डायलॉग बाजी करते हैं लोगों के बीच में, आपने इतने बड़ी पलटू राम नाम का एक चस्पा आपके नाम पे लग गया है। हर बार पलटते थे तो साथ में लोग होते थे। हुँ, इस बार वो शोले के आसरानी जैसा हो गया, जेलर जैसा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हुँ, हुँ, आधे लल्लन सिंह के साथ जाओ, आधे संजय झा के साथ जाओ, हुँ, बाकी मेरे पीछे आओ। लोग कहाँ हुँ, हैं? आप सही कह रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि वो कल पलट जाएंगे तो लोग साथ में होंगे क्या। उनके विधायकों को ये टिकट पता नहीं है कि उनके टिकट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हुँ, जैसे एकनाथ शिंदे के सांसदों को कोई आश्वस्त नहीं था, हुँ, भावना गौड़ी को नहीं मिला टिकट, तुमने को टिकट नहीं मिला,
सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने क्या किया गलती, एकनाथ शिंदे के साथ जाके बीजेपी ने अपने लोग लड़ा दिए वहां पे। तो कुल मिलाकर आज ऐसा नहीं, भाजपा बाकी राज्यों में क्या करती है दिखता है ना। खैर, नीतीश क्या, एक बड़ा मोटी मोटा बात सीधा सीधा पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये लग रहा है जो आज रुख नजर आ रहा है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या कोई गोपनीय मीटिंग है? क्योंकि मीटिंग की चर्चा भी कर दी। क्या अभी भी बीजेपी को ये डराने की वही पुरानी कवायद, पुरानी सोच इनकी कि बीजेपी को मैं डरा लूंगा ऐसे कह के कि मीटिंग में जा रहा हूं, मैं मंच छोड़ के जा रहा हूं, मैं आज नहीं बोलूंगा? या वाकई ये लग रहा है कि नीतीश अब अपनी राजनीतिक अंत को करीब देख करके कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि देखिए भाई, सबूत नंबर 1 ये मंच छोड़ के चले गए, सबूत नंबर 2 पब्लिकली बोल नहीं रहे हैं, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सबूत नंबर 3 भाजपा के नेताओं से दूरी बना लिया है उन्होंने। तमाम ऐसे सबूत रख रहे हैं लोग। मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से जब बिहार में, या बिहार के जानकार लोगों से। तो क्या मुझे वाकई वो मुझे अब जा सकते हैं कि मुझे चलो अकेले ही चले जाएंगे, पार्टी रहे ना रहे हमारे साथ, हम छोड़ देंगे? नहीं तो अकेले चले जाएंगे तो उनको लेगा कौन अकेले को? हम्म। नीतीश की वैल्यू उसके साथ आने वाले विधायकों के साथ है। हम्म। नीतीश क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे नीतीश? चुनाव में 12, 14, 15% वोट जो नीतीश के पीछे है, जो नीतीश के पीछे रहा है, वो वोट कम से कम शिफ्ट करेंगे। किसने कहा नीतीश इतनी ताकत रखते कि अपना वोट शिफ्ट करेंगे? हम्म। कौन रखेगा? आरजेडी को गारंटी है कि नीतीश आएंगे तो चुनाव तक उन्हीं के साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। या चुनाव में नीतीश के साथ गए और नीतीश को उन्होंने 20 सीटें दे दी, पता पड़ा उस 20 सीटें को लेकर फिर नीतीश चले गए बीजेपी के साथ। हम्म। ये पॉइंट है कि ये क्रेडिबिलिटी का अब इशू है। अब जो आप 15-16% वोट बोल रहे हैं, हम्म। उस वोट का डिवीजन हो चुका है। हम्म। वो 15-16 वोट परसेंट जो वोट है, उसमें बीजेपी नया नेतृत्व चालू कर रहे हैं, नए कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ा रहा है। हम्म। अच्छा, जब आपने बात की, बड़ा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मैं उसकी फोटोग्राफ भी उस कंट्रोल रूम को अभी दे रहा हूं, जरा लगाइएगा। जो मंटू पटेल मंत्री बने हैं बीजेपी कोटे से, जेडीयू के दफ्तर में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। ये कहानी क्या हो सकती है? जेडीयू बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाना, जेडीयू के दफ्तर में इतना भव्य स्वागत, ये कैसे? कुर्मी कुर्मी नेता का स्वागत जेडीयू के दफ्तर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? हम्म। मैंने नहीं। कल भी कहा था आपको, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, मैंने बोला हम्म। ये जो पटेल है कुर्मी नेता, आप बीजेपी इसको प्रमोट करेगी, हम्म। ये नीतीश का वोट शेयर खाएगा। हाँ। नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, नीतीश के स्वास्थ्य के लेके कई चीजें हैं, नीतीश की विश्वसनीयता नहीं है, हाँ। नीतीश ने सारे स्लीपर सेल के हाथ में पार्टी दे दी है। पिछले कई दिनों से नीतीश सिवाय सरेंडर के कुछ नहीं कर रहे। हम्म। नीतीश यदि दलित का प्लेटफॉर्म छोड़ के आते हैं, वो सम्मेलन छोड़ के आते हैं, इससे नीतीश व्यक्तिगत रूप से डैमेज हो गए। हम्म। वो कोई बीजेपी का सम्मेलन नहीं था, वो कोई भूमियार या सवर्णों का सम्मेलन नहीं था, ठाकुर ब्राह्मणों का। बीजेपी का वोट बैंक है कि वहां जाके गए, बीजेपी के वोट बैंक के सामने आपने कहा कि मेरा आशीर्वाद है और निकल लिए। हम्म। अरे वो वोट तो एक जमाने में आपका हुआ करता था, आज भी आपका लोग मानते हैं। हम्म। यदि नीतीश को ललकारना ही होता तो नीतीश उस प्लेटफॉर्म का इतना बढ़िया यूज कर सकते थे बीजेपी को मैसेज देने के लिए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से वो भाग गए। हाँ। मैं उसे भागना ही कहूंगा।
तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा कोई चीज दिखाई नहीं देती कि जो नीतीश के साथ जो वोट बैंक आप बार बार कह रहे हैं, हम्म। और नीतीश के प्रेमी, मैंने उस दिन भी कहा आपको, हाँ ये जो ये देखिए मंटू का जेडीयू का स्वागत, दफ्तर है, जेडीयू का हाँ हाँ दफ्तर है, बीजेपी के मंत्री का इस तरीके से स्वागत। ठीक है, ऐसा नहीं है, जाति विशेष के लोग बहुत सारे हैं। अब क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, ठाकुर हैं। कब भाजपा के दफ्तर में आईपी सिंह भी ठाकुर हैं, जो कल जिनकी हम चर्चा किए थे। क्या आईपी सिंह का इसे स्वागत हो जाएगा क्या? ठाकुर होने से कुर्मी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनकी पार्टी में आप किसी भी पार्टी का कुर्मी मंत्री आप आएगा उसका आप स्वागत आप होगा? आप ठीक से तुलना नहीं कर रहे आशीष। हम्म। बीजेपी आज भी संगठन है, जनता दल हाँ यूनाइटेड ये बीजेपी के स्लीपर सेल का अड्डा बन चुका है। हाँ तो सिर्फ वहां पे फोटो नीतीश के लगे हैं, नाम जनता दल का है, ऑपरेट तो बीजेपी वाले ही कर रहे हैं उसको। हाँ। तो बीजेपी के नेता का और खासकर कुर्मी नेता का स्वागत 7 मंत्री बने इसी का क्यों? हम्म 7 मंत्री बने इसी का क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी जो स्लीपर सेल बैठे हैं बीजेपी के, वो भी उन्हीं को प्रोजेक्ट करना चाहते ये बेसिकली वोट ट्रांसफर का बड़ा सॉलिड खेल है। इसलिए क्योंकि एक 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 आपको मैं बैकग्राउंडर बता दूं, मंटू पटेल मंत्री बनने से एक सप्ताह पहले बिहार में कुर्मी सम्मेलन, कुर्मी महासम्मेलन, जो जातीय सम्मेलन होते हैं ना, ब्राह्मण सम्मेलन और सब, तो कुर्मी महासम्मेलन उन्होंने किया था, मंटू पटेल ने। और कुर्मियों का इस देश का सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार उस सम्मेलन में नहीं गए थे। अब देखिए इस कैसे जुड़ती है खबर। मंटू पटेल ने कुर्मी महासम्मेलन किया, भाजपा के विधायक हैं, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, जो कुर्मियों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उसी मंटू पटेल को कुर्मी महासम्मेलन करने के बाद बतौर कुर्मी कोटे में फिट करके भाजपा ने कैबिनेट मंत्री बनवा दिया। और फिर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बतौर कुर्मी जेडीयू के दफ्तर में जाकर के वो स्वागत करवाते हैं। इसीलिए यानी मैंने आपको कुर्मियों के फ्रेम से मैंने जो है मैंने नीतीश उसी गाय। उसी उसी दिन मैंने कहा था आपको कि मंटू पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाना, मंटू पटेल को अहमियत देना, मंटू पटेल के हाथ से कुर्मी सम्मेलन करवाना, ये तमाम बातें मंटू पटेल को बीजेपी नीतीश के साथ खड़ा कर रही है। एक नए कुर्मी नेता के, उभरता हुआ कुर्मी नेतृत्व के तरीके से। तो आप समझ जाइए खेल कहाँ है। चलिए आज की चर्चा को और यहीं पे विराम देते हैं। जो हम ये समझ रहे हैं आशीष जी, ये नीतीश नहीं समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। समझने के बाद भी कर क्या सकते हैं? मैं वही कहा कि अकेले निकल सकते मैंने हैं क्या? अकेले निकलने के बाद लेगा कौन? एक कहावत है, जज साहब का कुत्ता मर गया, पूरा गांव शव यात्रा में आया। जज साहब मर गए, 4 लोग भी उठाने के लिए नहीं थे। यहाँ जज साहब की ताकत उसकी कुर्सी थी, यहाँ नेता की ताकत उसके पीछे विधायकों की होती है। समझ जाइए आप। ये इशारे में सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन बिहार वाकई, मैं नहीं मानता था कि बिहार की राजनीति में कुछ दिलचस्प मोड़ आएगा, लेकिन आ रहा है। रोमांच तो आ ही मैं रहा है एक चुनाव। और बात बता दूं, मैं आपको एक बार और बता दूं, अगले चुनाव के नतीजों में आप खुद विश्लेषण करते हुए बताएंगे। चुनाव आयोग, मशीन, चुनाव मतदाता सूची सब अपनी जगह पे होगा, लेकिन पहली बार चुनाव में जाति पाति तोड़ के हिंदू मुसलमान के नाम पे भयानक ध्रुवीकरण होगा, ये लिख लीजिए मेरे साथ। पहली बार बिहार की राजनीति में आपको अमूलचूल बदल मिलेगा। वो ऐसा होगा तो हिंदुत्व के बिहार के लिए चक्कर में। ठीक नहीं, बिहार के लिए तो कतई नहीं ठीक है। बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार में सांप्रदायिक राजनीति को बहुत ज्यादा खाद पानी नहीं मिलता है। अगर ऐसा हुआ इस तो बार बिहार बिहार में सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक रेड कारपेट बिछाने का पाप किसने किया होगा, मैं उसको पाप कहता हूं। वो पाप किसने किया होगा? वो नीतीश कुमार ने किया। इसलिए कई पीढ़ी दर पीढ़ी नीतीश कुमार को
बिहार की जनता इस बात के लिए याद रखेगी। चलिए, बिहार की घटनाओं पर नजर हम बनाए हुए हैं, भाव भी आज दूरी पर हैं, तो अब यात्रा, हम अपने इस यात्रा को जो है, चर्चा की यात्रा को अभी रोकते हैं। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही होगा भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।